पाकिस्तान में पनामा पेपर्स ने बहुत हलचल मचाई और सबसे बड़ा उसमें केस जो था वो नवाज शरीफ के बच्चों के हवाले से आ गया कि इनके एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं। लेकिन एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाद जो कुछ हुआ पाकिस्तान में वो सियासत के लिए अच्छा नहीं था। नवाज शरीफ के ऊपर केस चलना शुरू हुआ तो आम ख्याल ये था कि एवन फील्ड अपार्टमेंट के ऊपर ही तहकीकात होंगी, करप्शन की ट्रेल सामने आएगी और नवाज शरीफ को उसके ऊपर सज़ा मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त 10,000 दिरहम अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दे दिया कि इन्होंने ये 10,000 रुपया 10,000 दिरहम अपने स्टेटमेंट के अंदर जाहिर नहीं किए, तो इसलिए ये सादिक और अमीन नहीं रहे। ये सादिक और अमीन वाला इस्तेमाल जो था ये शायद उसका सबसे सख्त तरीन इस्तेमाल था कि 10,000 दिरहम रिसीवेबल है और उसको एसेट शुमार करते हुए डिस्क्वालीफाई लाइफ टाइम एक प्राइम मिनिस्टर की इस तरीके से छुट्टी करा दी गई। दूसरा हिस्सा उसका जो था वो अपार्टमेंट से रिलेट करता था। शरीफ फैमिली आज तक की तारीख में मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई एक भी दस्तावेज़ात दे सकी हो जिससे ये ज़ाहिर होता हो कि पाकिस्तान से पैसा कैसे बाहर गया था। मैं जर्नलिस्ट हूँ, बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ी भी, देखी भी, डॉक्यूमेंट्स प्रूव किए। किसी चीज़ से, किसी डॉक्यूमेंट से ये साबित नहीं था होता सिवाय एक उस कतरी ख़त की क्या सराय के ऊपर कि एक दिन कतरी शहज़ादे को याद आया कि मियाँ शरीफ साहब ने एक पैसा दिया था और उन्होंने कहा था कि मेरे पोते को एक दिन दे देना। मतलब ये ख्याल लड़ाई के अलावा इसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते थे, कुछ नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ आ जाएँ तो नैब इतने साल जेलों के अंदर भी बंद रखे, कुछ साबित करने में भी नाकाम रहा और जिसकी रिफ्लेक्शन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई, जहां पर जज साहब ने कहा कि आप फेल हो चुके हैं, आपके पास सबूत है क्या? जो चीज़ आप लाए हैं इसके ऊपर तो डिग्री भी नहीं होती जिसके ऊपर आप सज़ा मांग रहे हैं। तो मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर दोनों की सज़ाएँ ख़त्म हो गई। दूसरा हिस्सा जिसमें नवाज़ शरीफ को सज़ा हो चुकी है, उसके अंदर एक तो मामला दोबारा सामने आएगा कि नैब के पास क्या शवाहिद थे। एक हिस्सा उसका जज अरशद मलिक, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उससे भी रिलेट करता है क्योंकि जज अरशद मलिक की जो वीडियोस थी वो बहुत डैमेजिंग वीडियोस हैं। जज अरशद मलिक के मुतल्लिक इतला ये थी कि उनकी एक काबिल इतराज़ वीडियो, क्योंकि आजकल ऑडियोज़ और वीडियोज़ बहुत रिलीज़ होने का मामला है, उसकी भी एक काबिल इतराज़ वीडियो मुख्तलिफ़ लोगों के हाथ में थी और शरीफ फैमिली भी और दूसरी तरफ से जो तगड़े बाख्तियार लोग थे जो सज़ा देना चाहते थे नवाज़ शरीफ को, उनके हाथ में दोनों के पास कॉपी थी। दोनों ने अपने अपने मकसद के लिए अरशद मलिक को इस्तेमाल किया। एंड में नवाज़ शरीफ को तो सज़ा हो गई, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब बदलता हुआ सियासी मौसम है पाकिस्तान का, क्या इसके अंदर नवाज़ शरीफ के केस को वैसे ही देखेगी कि अरशद मलिक की एविडेंस को वज़न देगी या नहीं देगी, और ये देखेगी कि किन हालात में सज़ा दी गई थी, या उसको वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सज़ा को हटा भी दे तो उस 62(1)(f) के ऊपर अभी बराह रास्त उसका असर नहीं पड़ता। उसके लिए आपको पार्लिमान में जाना पड़ेगा या पता नहीं कोई सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई रास्ता है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन असल रास्ता उसका पार्लिमान से निकलता है आईनी तरमीम के ज़रिए, उसके अलावा कोई नहीं निकलता। जहांगीर तरीन भी उसकी जद में आए। तो मरियम नवाज़ जो पहला स्टेप था आज बरी हो चुकी हैं, उनकी जो कन्विक्शन थी वो सेटिसाइड हो गई है। तो अब नवाज़ शरीफ के लिए भी वो रास्ता खुला है कि वहाँ आएँ और अदालत के सामने इस्तदा करें और पेश हो जाएं और अपने केस की सुनवाई की दरख्वास्त कर दें। मरियम नवाज़ ने आज इस फैसले के बाद काफ़ी धुआंधार तरीके से इमरान खान को अटैक किया और उन्होंने कहा कि अपने खेल में पाकिस्तान से खेल गए। दिखाइएगा। खेल में वो मुल्क से खेल गया और लोग तमाशा देखते रहे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक झूठे साजिश की आड़ के अंदर वो ये सब करता रहा और सब इदारे और हम सब बैठकर हुकूमत समेत ये सब तमाशा देखते रहे। उस साजिश की बेस पर जो इसने आजम खान के साथ बैठ के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में घड़ी प्राइम मिनिस्टर के ओथ को वायलेट किया, उसी जालसाजी की बेस पर, उसी टेम्परिंग की बेस पर आपने क्या किया? आपने अफवाज पाकिस्तान पर हमले किए, अफवाज पाकिस्तान में फूट डालने की कोशिश करता रहा। उसी जालसाजी की बुनियाद पर मीर जाफर कहता रहा, मीर सादिक कहता रहा, जानवर कहता रहा। उसी साजिश की बुनियाद पर किसी का लाडला अगर होगा तो होता रहे, हमारा लाडला वो बिल्कुल भी नहीं है, उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। एक ज़माना था कि इमरान खान फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत में बोला करते थे। वो कहते थे कि जनरल बाजवा से अच्छा तो बंदा है ही कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा रवादार भी कोई नहीं है बंदा। बड़े रवादार आदमी हैं, बड़े मरवत वाले वज़ादार आदमी हैं, इसलिए इनको बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं तो इन जैसों को बर्दाश्त ही ना करें। आजकल वो हर वो बुरा लक़ब जो है जो दे सकते हैं वो आर्मी चीफ़ को देते हैं और मरियम नवाज़ आजकल उनके इन अल्फाज को, अलकाबात को क्वेश्चन कर रही हैं। लेकिन पनामा के बाद एक JIT बनी थी जिसमें 2 ब्रिगेडियर शामिल थे, FIA के एक DG शामिल थे। बड़ी उनकी नेक नामी हुई कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से तहकीक की है। आज मरियम नवाज़ ने वैसे ही JIT का मुतालबा किया इमरान खान के ख़िलाफ़ तहकीकात के लिए। दिखाइएगा। एक
JIT बनाई है, हाई पावर JIT बननी चाहिए जिसके अंदर हुकूमत के वज़रा हों, जिसके अंदर ISI के मेंबर्स हों, जिसके अंदर IB के मेंबर्स हों, जिसके अंदर लॉ मिनिस्ट्री के मेंबर्स हों और जिसके अंदर FIA के मेंबर्स हों, और इमरान खान, आज़म खान, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद मजीद साहब, इन सब को बुला के इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कौम के साथ इमरान खान ने इतना घिनौना खेल किस तरह खेला। उनको गिरफ्तार करके बंद करना चाहिए। एक और जो उनका स्टेटमेंट है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये उन शख्सियत का नाम ले चुकी हैं। आज वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन सियासी तौर पर तमाम हल्के बाखबर हैं कि मरियम का इशारा किस तरफ है। मैं भी नाम लेने से गुरेज़ करूँगा। इस्टेब्लिशमेंट की एक शख्सियत जिनको इमरान के बहुत करीब जाना जाता था, उनको नाम लिए बगैर इमरान खान का कोच कह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कह रही हैं, दिखाइएगा। अव्वल तो 4 ऑडियो सारी मेरे बारे में आई हैं। अपेरेंटली ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की लीक्स हैं, लेकिन वो सारी मरियम नवाज के बारे में है। मुझे ये पता है कि ये कहाँ से हो रहा है। ये इमरान खान भी शामिल है, उसका कोच भी इसमें शामिल है। हाउएवर जो इसके दूसरे जो उनके कोचेज हैं वो अब अल्लाह ताला ने किया तो उनका काम भी खत्म। कोई IT कंपनी नहीं है, ये इमरान खान है, उसका कोच है, ये उन्हीं का नेक्सस है।